चलो तो फिर इसी से पढ़ाते हैं। चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10 टुडे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो कि बहुत ही डिफिकल्ट लगती है लोगों को, आज बहुत ही आसान तरीके से पढ़ते हैं और बहुत ही मजा आएगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या? बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री एज यू सी द नेम इटसेल्फ इज ट्राइगोनोमेट्री। तो वी आर गोइंग टू स्टडी द ज्योमेट्री ऑफ द ट्रायंगल। ट्राई मींस the figure that has three sides, that is the triangle. So we are going to study the trigonometry, that is the geometry of the triangle. So in which what we are going to study, we first start with the right angle triangle. As we know, it's a right angle triangle. Let's suppose angle or sides A, B, C, in which B is at the right angle. ठीक है, तो ये होती है हाइपोटेनस, ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का सिंबल होता है ये। अगर मैं कंसीडर करूं ये कोई एंगल थीटा है, तो एंगल जो थीटा होता है, थीटा के जस्ट सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। तो एंगल के ठीक सामने वाला अगर परपेंडिकुलर होगा, मान लीजिए अगर ये एक और कोई ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल कोई थीटा कंसीडर अगर मैं कर लूं, ए बी और सी, बी इज एट राइट एंगल, तो एंगल ये है तो इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, सबसे अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं और मुझे सिर्फ मार्क्स गेन करने हैं, तो मैं कुछ सिंपल चीजें समझूंगा और बहुत आसान तरीके से समझूंगा। क्या समझेंगे अपन? सबसे पहले तो कुछ एंगल्स होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये दुनिया वालों ने कुछ एंगल्स डिफाइन किए, कुछ डिफरेंट एंगल्स हैं, सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ वैल्यूज होती है। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला जैसे कि सब लोगों ने ये हर किसी ने पढ़ लिया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यही फॉर्मूला बन गए यहाँ पे। क्या साइन का फॉर्मूला बन गया है? मान लीजिए कोई एंगल थीटा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला बन गया P by H, कॉस थीटा का फॉर्मूला बन गया B by H और टेन थीटा का फॉर्मूला बन गया P by B। ठीक है, कॉट थीटा जस्ट अपोजिट ऑफ टेन, तो कॉट थीटा बन गया B by P। सेक थीटा बन गया अपोजिट ऑफ कॉस, दैट इज H by B और कोसेक थीटा बन गया H by P। तो ये फॉर्मूले हमारे बन गए। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में मेजॉरिटी इसी फॉर्मूलों का यूज है, और एक और होगा कि हमारा जैसे कि ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अगर आप क्वेश्चंस जितने भी देखोगे जो एक्सरसाइज 8.1 में, वो सिर्फ इन्हीं दो बेसिस के फॉर्मूलों के बेसिस पे ही हमारे सारे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कभी कभी घुमा के पूछ लेगा, आपको h दे देगा, या सॉरी h दे देगा, मान लो 5, p दे देगा 3, तो आपसे बेस पूछ लेगा, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में लगा देंगे। तो h स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, दैट इज 25 माइनस 9, दैट इज इक्वल टू 16। तो बेस स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, तो बेस की वैल्यू क्या आ गई? 4, दैट इज b इक्वल टू रूट ऑफ 16। ठीक है, तो इन्हीं दो फॉर्मूलों के बेसिस पर पूरी एक्सरसाइज 8.1 हमारी जो क्लास एनसीईआरटी की है, वो सिर्फ इसी बेसिस पे। तो क्या पढ़ेंगे हम? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन थीटा क्या है? पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B। कॉट हो जाएगा B अपॉन P, सेक हो जाएगा H अपॉन B और कोसेक हो जाएगा H अपॉन P। ठीक है, क्लियर यहाँ तक?
तो बेसिक यही फॉर्मूला है। हाँ, अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, अपोजिट है, कोसेक थीटा उसका जस्ट रिवर्स है। तो हम ये लिख सकते हैं साइन थीटा जो है 1 अपॉन कोसेक थीटा है, ये लिख सकते हैं। कॉस थीटा जस्ट अपोजिट है सेक का, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा अगर आप देखें तो रेसिप्रोकल है वो tan थीटा का। ये बात में कोई दिक्कत, आप कोसेक थीटा को देखकर ये p बाई एच था, ये h बाई p उल्टा हो गया। सिमिलरली सेक थीटा क्या होगा, उल्टा हो गया कॉस का, कॉट थीटा क्या हो गया, अपोजिट हो गया। ठीक है, क्लियर। अब इन्हीं बेसिस पे हम कुछ कुछ सिंपल हमारे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बहुत ही आसान, वो ट्राई करते हैं। चलिए कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हमारी। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, तो ये ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल्ड है बी पर, और बोला है AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AB इज 24 सेंटीमीटर और BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो AB क्या है 24, ये हो गया, BC क्या है 7, BC 7 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट में पूछा है साइन A और कॉस A, सेकंड पार्ट साइन C और कॉस C। ठीक है, हमसे ये पूछा, तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा सबसे पहला आपको कुछ नहीं करना, आपने आंख बंद करके इधर पंडित बद्री प्रसाद हर बोले साइन कॉस टेन कॉट सेक कुसेक, ये लिख लेना है। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं तो तुरंत आप ये लिखेंगे, फिर आप देखेंगे कि हमको क्या क्या गिवन है। हमें बेसिकली अगर मान लो एंगल सी की बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए, तो साइन सी ये है, एंगल सी, एंगल के सामने वाला क्या, परपेंडिकुलर। एक बात कान में घुसा लीजिए, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बात दिमाग में घुसा लो। तो अगर मान लो मैं साइन सी कैलकुलेट कर रहा हूं, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो अभी आप देखोगे साइन के और कॉस के फॉर्मूले में साइन क्या होता है P बाई एच B बाई एच, मतलब कि हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी, और हाइपोटेनस हमेशा सबसे बड़ी वाली जो साइड होगी वो यही होगी, वो चेंज नहीं होगी। तो हमको बेसिकली परपेंडिकुलर और बेस गिवन है बट हाइपो गिवन नहीं है। तो हाइपो निकालने के लिए हमेशा फर्स्ट जो हमें निकालना है वो कैलकुलेट कर लो, एच स्क्वायर क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर का वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, तो ये हो जाएगा 576 प्लस 49, ये हो जाएगा हमारा 625। ये आ गई एच स्क्वायर की वैल्यू, एच की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट ऑफ 625, तो एच की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। तो हमेशा क्या करना है, सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला उतारना है, फॉर्मूला उतारते जो साइड अननोन है आप उस साइड को कैलकुलेट करेंगे। तो हमने एच निकाल लिया, तो बेसिकली परपेंडिकुलर बेस और हाइपो आ गए। अब हमें साइन का फॉर्मूला होता है p बाई एच होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है b बाई एच होता है। तो नाउ फर्स्ट आई विल सॉल्व द सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या है, साइन c पूछा हुआ है, साइन c क्या है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और साइन c का फॉर्मूला पहले लिखेंगे क्या होता है p बाय h, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बेसिकली ab और ab बाय ac। ab की वैल्यू कितनी है 24, ac की वैल्यू है जो आपने कैलकुलेट कर ली, बेसिकली ये ac हो गया, तो ये हो गया 25। फिर हमसे पूछा है cos c होता है b बाय h, b क्या है एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस ये हो गया, तो बेस क्या है BC बाय AC, BC की वैल्यू 7, AC की वैल्यू 25। ये हो गया सेकंड पार्ट। नाउ आई विल सॉल्व द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन। फर्स्ट पार्ट क्या है, हमसे पूछा है साइन A एंगल के सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे साइन A क्या होता है p बाई एच, फॉर्मूला देखा यहां से p बाई एच,
एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बेसिकली क्या हुआ, BC बाय AC। तो BC कितना है 7 डिवाइडेड बाय 25। सिमिलरली cos A, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बचा क्या हो गया, ये बेस हो गया AB बाय AC। AB की वैल्यू 24, AC की वैल्यू 25। ये सारे आंसर आ गए आपके। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये मत दिमाग में बिठा लेना यही परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द आस्क ऑफ द एंगल। अगर एंगल ये है तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, या ये लाइन हमेशा दिमाग में बिठा लो कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो अगर साइन ये होगा तो उसका लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्लियर? चलो, वीडियो में राजेश कितनी बार आए हैं?